हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। तो हमने इसके पिछले वीडियो में आप सभी को जो 6.19 का सवाल था उसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी में। आज हम पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल में दिया है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है आपको। एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है? प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए एथिल क्लोराइड हमारा होता है CH3 CH2 Cl और प्रोपेनोइक अम्ल होता है CH3 CH2 COOH। ये आपके पास हो जाता है प्रोपेनोइक अम्ल। तो हमको क्या करना है, इसी एथिल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस इधर देखिए इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो हमने आप सबको बताया है कि अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हमेशा उसकी अपक्रिया किससे करा दीजिए? KCN से करा दीजिए। और जब आप KCN से इसकी अपक्रिया करा देंगे तो यहाँ से Cl, यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, Cn इसी में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 उसके बाद Cn। हमने आप सबको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आप नाइट्राइल, ये जो Cn लगा है इसको नाइट्राइल बोलते हैं, इसका आप जब जल अपघटन करा देते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो ये जो Cn वाला ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? COOH में। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 COOH। अब ये Cn वाला ग्रुप COOH में कैसे चेंज होता है, हमने पिछले वीडियो में आप सबको एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे तो ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्यूट वन इन से एन ब्यूटिल आयोडाइड। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्यूट वन इन होता क्या है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास ब्यूट वन इन है। एन ब्यूटिल आयोडाइड क्या होता है? CH3 CH2 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 उसके बाद आई। देखिए यहाँ पर N क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। तो जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती है उसके लिए हम N का प्रयोग करते हैं। तो हमको इससे A बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम सब। तो चलिए हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ब्यूट वन इन है इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें? हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में चेंज करने के लिए हम इसकी क्रिया करा देंगे HBr से। परंतु जब HBr के एडिशन हम कराएंगे तो किस रूल से कराएंगे? प्रतिमान पॉनिकॉफ रूल से। क्या कहता है? एक बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर Br जोड़ दीजिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2 क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जाएगा तो CH2 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? Br। तो हमारा बन गया हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन की अपक्रिया हम करा देंगे NaI से। NaI से करा देंगे, यहाँ पर उपस्थित रखेंगे हम एसीटोन की। किसकी उपस्थित? एसीटोन की। जब क्या होता है कि Na और Br निकल जाते हैं, I यहीं पर जुड़ जाता है। इस अपक्रिया को हम बोलते हैं फिंकल-स्टाइन अपक्रिया। तो फिंकल-स्टाइन अपक्रिया में क्या होता है कि जो हेलो एल्केन का Br होता है और जो सोडियम आयोडाइड का I होता है वो I इसके साथ आ जाता है, Br इसके साथ आ जाता है। इसको हम बोलते हैं हैलोजन का एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ये है हेलो एल्केन का हैलोजन सोडियम के साथ और सोडियम का हैलोजन हेलो एल्केन के साथ लगा देते हैं। तो इस अपक्रिया को हम बोलते हैं फिंकल स्टाइन अपक्रिया। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से Br, यहाँ से NaBr बाहर निकाल लेंगे तो बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? I। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। इसका एक मेथड और देख लेते हैं। देखिए दूसरा मेथड है कि आप एक ही स्टेप में कैसे इसको बना सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ब्यूट वन इन दिया गया है तो इसकी अक्रिया हम डायरेक्ट बाबू HI के साथ करा के प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल लगा के सीधे हम ये बना सकते हैं। तो प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल क्या है? एक बॉन्ड तोड़िए, इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर I जोड़ दीजिए। ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 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 I। ये आ जाएगा आपका एक ही स्टेप में। उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन
प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम सब। देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, CH3 CH, यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर CH3, तो ये हमारे पास होता है 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Cl 2 नंबर पे लगा है, OH कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लगा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, ये जो है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इस रिएक्शन को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर Cl जो लगा है वो दूसरे नंबर पे लगा है, लेकिन हमको OH कितने नंबर पे लाना है, 1 नंबर पे लाना है। अगर हम किसी भी प्रकार से इस Cl को 1 नंबर पे ला दें, उसके बाद उसकी अपक्रिया NaOH के साथ करा दें, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि ये जो Cl है उसको हम कितने नंबर पे लाएंगे, 1 नंबर पे। अभी 2 नंबर पे लगा है, अब हमको इसको कितने नंबर पे लाना है, 1 नंबर पे। तो हमने आप सबको बताया है, चाहे वो ब्रोमो हो चाहे क्लोरो हो, अगर 2 नंबर पे दिया है तो 1 नंबर पे कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले हम विलोपन अपक्रिया लगाते हैं, उसके बाद उसको हम एल्कीन बना लेते हैं विलोपन अपक्रिया लगाने के बाद। उसके बाद हम मार्कोनी या प्रति मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर उसमें फिर से HCl का एडिशन कराएंगे, और जब HCl का एडिशन कराएंगे तो 1 नंबर पे या 2 नंबर पे लगेगा। उसके बाद उसकी अपक्रिया हम NaOH के साथ कराकर अपना अल्कोहल बना लेंगे। ठीक, चलिए आइए रिएक्शन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है CH3 CH Cl और यहाँ पर CH3, इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया किसमें होती है, एल्कोहलिक KOH हमारे पास होता है। तो क्या करता है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन कर देता है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से एक H, HCl बाहर निकाल देंगे, तो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमको OH जो है वो 1 नंबर पे लाना है। ये जो एल्कीन बना है फिर से अब इस एल्कीन को हम चेंज करेंगे हाइलो एल्कीन में, तो लेकिन OH हमको कितने नंबर पे लाना है, 1 नंबर पे लाना है। इसलिए हम यहाँ पर जो एडिशन कराएंगे HCl का एल्कीन में, वो प्रति मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कराएंगे। अभी हमने यहाँ पर समझाया ही आप सबको, प्रति मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एक बॉन्ड आप तोड़ दीजिए डबल बॉन्ड वाला, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर H जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर Cl जोड़ दीजिए। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब हमको यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे हमने Cl ला दिया है, अब हमको यहाँ पर OH लगाना है। तो OH लगाने के लिए हम इसकी अपक्रिया कैसे करा देंगे, NaOH से करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से Cl, यहाँ से Na, NaCl बाहर निकल जाएगा, यही वाला जो OH है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमको क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमारे पास ये होता है C3 CH C3, यहाँ पर OH लगा हो। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। तो चलिए हम इस रिएक्शन को समझते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि CH3 CH OH, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर C3 लिख लेंगे। अब देखिए एल्कोहल से हमको आयोडोफॉर्म बनाना है, तो एल्कोहल से आयोडोफॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। आयोडोफॉर्म हम बना सकते हैं मेथिल कीटोन से। जब तक आपके पास मेथिल कीटोन नहीं होगा तब तक आप आयोडोफॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एल्कोहल को चेंज कर लेंगे मेथिल कीटोन में। मेथिल कीटोन क्या होता है अभी आगे समझाऊंगा। तो मैं इसको एल्कोहल को मेथिल कीटोन में चेंज करने के लिए हम इसका करेंगे पहले ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं PCC। ठीक, तो यहाँ पर हम PCC की उपस्थित रखेंगे। आप इस PCC से आपकी मुलाकात जो होगी वो तीसरे चैप्टर में होगी। तो PCC जो होता है, और PCC के साथ हम DCM रखते हैं। PCC के साथ क्या रखते हैं, DCM। तो ये PCC क्या करता है कि यहाँ से दोनों H निकाल देता है, दोनों H, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड। जिसको हम बोलते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया है कीटोन में। तो इस डबल बॉन्ड O को हम ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए यही होता है हमारे पास मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन हम किसको बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O के बगल में, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, एक CH3 अगर है
तो उसको हम बोलते हैं मेथिल कीटोन। अगर CH3 नहीं है तो मेथिल कीटोन नहीं होगा, और जब मेथिल कीटोन नहीं होगा तो आयोडोफॉर्म आप उससे कभी बना नहीं सकते हैं। ठीक, अब इसका जब हम आयोडोफॉर्म बनाएंगे तो इसमें हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH और प्लस I2 से, NaOH प्लस I2 से, या तो इसी के स्थान पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NaOI भी लिख सकते हैं, NaOI। तो यहां से हमारा बन जाता है CHI3 और प्लस में एक सॉल्ट बन जाता है, देखिए ये वाला CH3COO और यहाँ पर ONA बन जाएगा, CH3C+OONA। तो ये हमारा होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आयोडो। तो चलिए चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से हम बना लेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन हमारा होता है बेंजीन के ऊपर Cl। तो सबसे पहले हम इसका नाइट्रीकरण कर देंगे। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं, सांद्र HNO3 लेते हैं और सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 लेते हैं और सांद्र H2SO4। तो इसका जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो मिलता है वो मिलता है NO2+। अब इसी NO2+ को एक बार हम आर्थो पे लगाते हैं और एक बार पैरा पे लगाते हैं। तो जो आर्थो वाला होता है वो मुख्य नहीं होता है, अल्प होता है, इसलिए हम केवल यहाँ पर कौन सा वाला लेकर चलेंगे, पैरा वाला लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो पैरा वाला उत्पाद होता है ये मुख्य उत्पाद होता है, आर्थो वाला नहीं होता है, इसलिए हम आर्थो को छोड़ देते हैं। तो हमारा बन जाता है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसके हमारा मुख्य उत्पाद बना है, इसका हम क्या करेंगे, NaOH के साथ अपक्रिया करा देंगे, NaOH के साथ अपक्रिया करा देंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन और जो अपक्रिया होती है वो होती है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब है यहाँ पर अम्ल की उपस्थित होती है। तो यहाँ से Na और Cl निकल जाएगा, तो यहीं पर हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा पैरा पे नाइट्रो और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। तो यही है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। हमने पहले क्या किया है, ये जो क्लोरोबेंजीन था इसका नाइट्रेशन कराकर मुख्य उत्पाद बना लिया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करा के टेम्परेचर 443 केल्विन रख के एसिडिक मीडियम रख के यहाँ से Cl हटाकर हमने क्या लगा दिया है, OH। ये अभिक्रिया आपको पढ़ाई जाती है, दोनों अभिक्रिया आपको पढ़ाई गई हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। तो देखिए सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, तो ये होता है CH3CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3, ये हमारे पास हो जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है इसको देख लीजिए, ये होता है CH3CH2 उसके बाद यहाँ पर Br, ये होता है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमको 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन को बनाना है। तो हमने आप सबको बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर आपको 2 नंबर से 1 नंबर पे जाना है तो इसका केवल 2 ही, तो हमने पिछली वीडियो में आप सबको बता रखा है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन पे अगर जाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं विलोपन अपक्रिया, उसके बाद एल्किन बना लेते हैं। एल्किन में उसके बाद हम HBr का एडिशन करते हैं, या तो हम मार्कोनी ऑफ लगाते हैं या तो प्रतिमार्कोनी ऑफ लगाते हैं। इस तरह हमको मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया जाता है। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन का, बीटा से हाइड्रोजन का HCl HBr यहाँ से बाहर निकाल लेता है। तो जहां अल्फा और बीटा वाला कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लग जाएगा। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे HBr से, लेकिन कौन सा रूल लगाकर, प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल। प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल में यहाँ पर H2O2 की उपस्थित होती है। तो प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर Br जोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बन जाएगा CH3CH2 उसके बाद यहाँ पर Br। तो यही हमारा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। चलिए हम चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो देखिए क्लोरोएथेन आप जानते हैं क्या होता है, CH3CH2Cl, ये होता है हमारा क्लोरोएथेन। ब्यूटेन क्या होता है इसको देख लेते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे, CH3CH2CH2 और यहाँ पर CH3। तो देखिए इधर जो हेलो एल्केन है वो 2 कार्बन का है, इधर जो एल्केन बना है वो 4 कार्बन का है। तो हमने आप सबको बता रखा है कि अगर 2 कार्बन से
4 कार्बन पे जाना है, तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर वोल्टेज क्रिया होने वाली है। अब वोल्टेज क्रिया हम क्या करते हैं, 2 मोल इसका लेते हैं, 2 मोल इसका लेते हैं, और यहाँ पर शुष्क ईथर की हम उपस्थित रखते हैं। यहाँ पर किसकी उपस्थित रखते हैं, शुष्क ईथर की। तो हमने आप सबको इसी वीडियो में या पिछली वीडियो में बता रखा है कि वोल्टेज क्रिया कैसे कराते हैं। तो यहाँ से 2 मोल NaCl निकल जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH3 रहेगा, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। हमने आप सबको बता रखा होगा कि इसको इस तरह देखिए जोड़ते हैं, CH3 CH2 Cl है, यहाँ पर 2 मोल Na। अब यहाँ का जो 1 मोल A वाला है इसको हम पलट के लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे Cl CH2 उसके बाद CH3, तो यहाँ से 2 मोल NaCl को हम बाहर निकाल देंगे, जो बचा है उसको हम जोड़ देंगे। तो क्या बचा है, CH3 बचा है, CH2 बचा है, फिर उसके बाद CH2 फिर CH3, तो यही हमारा बन जाता है क्या, ब्यूटेन, और 2 मोल क्या निकल जाता है, NaCl। उम्मीद करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंजीन से डाइफिनिल बनाइए। देखिए बेंजीन से डाइफिनिल बनाएंगे हम कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। ठीक, अब जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो वहां से हम फिटिंग अपक्रिया लगा देंगे, तो फिटिंग अपक्रिया से ही डाइफिनिल का निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेंजीन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। क्लोरोबेंजीन के बनाने के लिए हम यहाँ पर Cl2 की अपक्रिया कराते हैं, और यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थित रखेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थित। तो यहाँ जो Cl है यहाँ पर लग जाएगा, तो जब लग जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, क्लोरोबेंजीन। अब इसी क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम क्या करते हैं, 2 मोल सोडियम के साथ कराकर यहाँ पर क्या रखते हैं, शुष्क ईथर, यहाँ पर क्या रखते हैं, शुष्क ईथर। इसका भी 2 मोल लेते हैं, इसका भी कितना मोल लेते हैं, 2। तो यहाँ से 2 Cl और 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं, और इन्हीं जो 2 रिंग है इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या, डाइफिनिल। या तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी का नाम होता है डाइफिनिल, या तो इसको हम बोलते हैं बाइफिनिल। अब आप सबका सवाल होगा कि यहाँ से वो कैसे बना है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्लोरोबेंजीन को मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इस तरह से। ठीक, 1 मोल को, यहाँ पर क्या है, 2 मोल Na है, 2 मोल Na। अभी यहाँ का 1 मोल बचा है, तो उसको मैं पलट के लिख ले रहा हूँ, पलट के Cl, उसके बाद ये दोनों बेंजीन रिंग। हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों NaCl को बाहर निकाल देंगे, और जो दोनों NaCl को बाहर निकालेंगे तो इसको और इसको एक बॉन्ड की सहायता से जोड़ देंगे, तो यही जो बनेगा यही होगा हमारा डाइफिनिल। आप चाहे इसको ऐसे लिखिए, आप चाहे ऐसे इसको लिखिए, तो ये हमारा बन जाता है बेंजीन से डाइफिनिल। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाइए। तो देखिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जानिए। देखिए जो ब्रोमाइड है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये जो कार्बन है 3 डिग्री है, इससे अगर Br जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इधर समझ लेते हैं आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होता है। तो देखिए आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होता है CH3 CH, यहाँ पर CH3 फिर CH2, उसके बाद यहाँ पर Br, ये अपने पास हो जाता है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो हमको तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का निर्माण करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को लिख लेते हैं, तो जिसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको Br को लगाना है, एक कार्बन यहाँ पर लाकर। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर विलोपन अपक्रिया लगा के इसको हम एल्कीन में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो विलोपन अपक्रिया क्या होती है, एल्कोहलिक KOH होता है। ठीक, विलोपन अपक्रिया लगाएंगे क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकाल लेते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको मैं CH2 लिखकर यहाँ पर एक H इस तरह से लिख दे रहा हूँ। ठीक, और ये आपके पास बीटा कार्बन, चाहे आप इससे चाहे इससे चाहे इससे चाहे जिस कार्बन से आप ऐसा कर सकते हैं। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से हम HBr निकाल देंगे, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो हमारे पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पर नीचे CH3। अब इसी यौगिक को हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए CH3
C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर देखिए एक CH3 पहले से था। ठीक है, हमने जो डबल बॉन्ड CH2 था इसको हमने पलट के लिख दिया है। ठीक, आसानी हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, HBr का एडिशन करा देंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं, प्रति मार्कोनिकॉफ रूल से। तो प्रति मार्कोनिकॉफ रूल में H2O2 की उपस्थित होती है। वो क्या कहता है, एक बॉन्ड आप तोड़िए, जिधर कार्बन में हाइड्रोजन कम हो उधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर Br जोड़ दीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH, नीचे CH3, उसके बाद CH2, फिर यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यही हमारा है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो चलिए चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20वां क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड बनाइए। तो देखिए एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2 होता है। और फेनिल आइसोसाइनाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NC, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NC ही आपका क्या होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कैसे बनाते हैं ध्यान समझ लीजिए, इसकी अब क्रिया हम करा देते हैं, ध्यान समझिए। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और प्लस 3 मोल KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH के साथ करा के इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको मिलेगा चौथे चैप्टर में पढ़ने के लिए। इसका एक स्पेशल नाम होता है, इस अपक्रिया को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक, लेकिन ये वाली अपक्रिया जो है वो आपको चौथे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। एक चैप्टर है एमीन, उसमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको हमारा चौथा चैप्टर पढ़ना होगा, जो कि अभी इसी वक्त हमने पढ़ाया नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में किया है, 10 क्वेश्चन हम इस पार्ट में कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन का हमारे पास टोटल 2 पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों पार्ट देखकर अपना 20 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी और टॉपिक का क्वेश्चन का हल चाहिए तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। ठीक।